नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो ब्लड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए जी AIIMS की जोधपुर की तरफ से। क्या अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर की तरफ से, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। कौन सी अपॉर्चुनिटी है और कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप चलते हैं, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन, ऑफिशियली वेबसाइट आपने देख ली है। ये 11 जून को नोटिस आउट हुआ है जी। इसमें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की तरफ से PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जी। डायरेक्ट यानी कि डेली बेस पर कह सकते हो, फ्री टाइम आपके लिए रिक्रूटमेंट है। कौन कौन सी रिक्रूटमेंट है, पहले उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है जी, लास्ट डेट है इसकी 11 जुलाई। 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है जी। और इसमें प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें हैं। ठीक है जी। सबसे पहले एक दो की बात करेंगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से भी पोस्टें देख सकते हो। जैसे बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो प्रोफेसर की SC कास्ट की एक पोस्ट है। ठीक है, और एडिशनल प्रोफेसर की कोई भी पोस्ट नहीं है, बट एसोसिएट प्रोफेसर की भी नहीं है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नहीं है। इसी तरह आप डिस्कस करें तो कार्डियोलॉजी का सर्जरी की बात करें तो इसमें OBC की एक है, बट SC की कोई नहीं है पोस्ट। इसमें एडिशनल प्रोफेसर की कोई नहीं है, बट इसमें SC ST की एक एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भी मे भी हो सकती है, क्योंकि क्लियर नहीं है, ये मे भी हो सकती है। ठीक है जी, साइन देख सकते हो। साइन के मीनिंग क्या है वो भी आपको डाउन में गिवन दिए हुए हैं। ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये हैशटैग क्या है, और डाउनग्रेडेड पोस्ट है। ये साइन है डाउनग्रेडेड पोस्ट, यानी कि ये जहाँ पर आपको ये साइन देखने को मिल जाएगा इस तरह का, इसका मतलब डाउनग्रेड है, यानी कि उसका पे ग्रेड बहुत स्लो है। ठीक है जी, एज कम्पेयर टू बाकी प्रोफेसर्स के। ठीक है जी, ये चीज़ जरूर नोटिस कीजिएगा। और उसके बाद जहाँ पर हैशटैग लगा है उसका भी अलग मीनिंग है, वो आपको सारे गिवन है। इस तरह अलग अलग न्यूरोलॉजिकल, पैथोलॉजी, पेडिस्ट्रियल, सर्जिकल की, ब्लड बैंक की अलग अलग आपकी पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। 31 पोस्टें प्रोफेसर की, एडिशनल प्रोफेसर की 8 पोस्टें, असिस्टेंट प्रोफेसर की 21, एसोसिएट प्रोफेसर की 13। ये अलग अलग पोस्टें हैं, अपनी कैटेगरी वाइज जरूर देखिएगा अप्लाई करने से पहले। हाँ, ऐसा ना हो जैसे मान लीजिए मैं ENT के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जी OBC से, SC से, बट यहाँ पर SC की कोई पोस्ट ही नहीं है, तो भाई साहब आपका फॉर्म डिक्लाइन होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखिएगा। जिस पोस्ट के रिगार्डिंग आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपकी पोस्ट है आपकी कैटेगरी के लिए या नहीं। ठीक है, जनरल वाले भी उसी में अप्लाई करें जिसमें आपके लिए हो। और इसमें बात कर लेते हैं, ये देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर में कौन से डिपार्टमेंट का, कार्डियोलॉजी, थोरेसिस, सर्जरी में ST कास्ट की पोस्टें हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की इकोनॉमिक सेक्शन की पोस्ट है। ऑर्थोपेडिक की OBC की पोस्ट है। बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी की इकोनॉमिक सेक्शन की पोस्ट है। ठीक है जी, इस तरह आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं जी पोस्टों के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। इसमें सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की ही बात चल रही है, तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है जी, इंडियन मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी MD MS होनी जरूरी है। और 14 साल का कम से कम एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है मेडिकल लाइन का। ये जनरल डिसिप्लिन है जी, मेडिकल कैंडिडेट के लिए जनरल डिसिप्लिन है। प्रोफेसर की पोस्टों के बारे में ये है। ठीक है जी, आपकी MD MSc होनी जरूरी है और 14 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। और ये सुपर स्पेशलिस्टी की बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपका मेडिकल साइंस में होना चाहिए, MD भी MSc होनी चाहिए। और आपकी MCH
ये सुपर स्पेशलिस्ट की डिग्री होनी जरूरी है, डीएम की मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट की, और आपका कम से कम इसमें 12 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो आपकी नॉन मेडिकल की पोस्ट आती है जी, इसमें मास्टर डिग्री मांगी हुई है, डेकोरेट डिग्री मांगी हुई है, और आपका 14 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए। एडिशनल प्रोफेसर की बात कर लेते हैं, तो एडिशनल प्रोफेसर में जनरल डिसिप्लिन के लिए आपकी पहले मेडिकल का रजिस्ट्रेशन तो मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगी हुई है, एमडी या एमएस मांगी है, 10 साल का एडिशनल प्रोफेसर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना जरूरी है। ठीक है जी। सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो इसमें रजिस्ट्रेशन तो चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और डीएम भी आपका सुपर स्पेशलिटी का होना जरूरी है, और इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, या फिर 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है। नॉन मेडिकल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, डेकोरेट डिग्री होनी चाहिए, और 10 साल का कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आती है जी एसोसिएट प्रोफेसर की बात, तो एसोसिएट प्रोफेसर में जनरल डिसिप्लिन में आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, और 6 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जनरल के तौर पर अप्लाई करोगे, जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है। और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, और डीएम मांगा है, और 4 साल का कम से कम आपका एक्सपीरियंस मांगा है। आपको पता होगा प्रोफेसर में यही एक्सपीरियंस 14 साल का है, बट एसोसिएट प्रोफेसर में सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसी तरह नॉन मेडिकल लाइन की बात कर लेते हैं, तो इसमें मास्टर डिग्री, डेकोरेट डिग्री, और 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में रजिस्ट्रेशन मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, और 3 साल का आपका एज ए एमडी, एज ए एमएस आपका एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो डीएम आपका इसमें होना जरूरी है, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है, चाहे रिसर्च एक्सपीरियंस हो चाहे टीचिंग एक्सपीरियंस हो। नॉन मेडिकल की बात कर ले तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और आपका डीएनबी एक्विलेंस क्या होना चाहिए, ये सारी आप डिटेल देख सकते हो। ठीक है जी। एमडी कहाँ से होनी चाहिए ये आपको डिटेल बता दी है। और मास्टर डिग्री जो मांगी हुई है एमएस एमडी, वो आपकी एंटोनी एमएससी होनी चाहिए, मेडिकल एंटोनी में, बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए, या साइकोलॉजी में होनी चाहिए। जो साइकोलॉजी की पोस्ट है तो पैरामेकोलॉजी की है तो उसमें आपकी एमएससी होनी जरूरी चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं जी डेप्यूटेशन बेसिस पर हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पर हैं। ठीक है जी। और ये इनिशियल पीरियड डेप्यूटेशन का आपका 3 साल का रहने वाला है, यानी कि शुरुआत आपकी 3 साल में रहेगी। अगर आप सही चलते हो तो आपका यही बढ़ाकर और भी लेवल बड़ा कर दिया जाएगा। इसमें पे स्केल की आप बात करते हैं तो प्रोफेसर का पे स्केल 1,68,900 से स्टार्टअप है जी, एंट्री लेवल पे स्केल है। और एडिशनल प्रोफेसर की बात करें तो 1,48,200 पे स्केल है, क्योंकि 14 साल का भाई साहब एक्सपीरियंस मांग रखा है, ये चीज़ नोटिस कीजिएगा। और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें आपका 1,38,300 पे स्केल है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें 1,01,500 रुपये आपका पे स्केल रहने वाला स्टार्टअप पे स्केल है जी। रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल रहने वाली है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपको यहाँ पर 60% तो इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए, जनरल के लिए है, और 55% कम से कम ओबीसी के लिए, 50% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हैं। अगर आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, इकोनॉमिक वीकर सेशन से हो तो आपकी 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है। अगर आप एससी एसटी कास्ट से हो, पीडब्ल्यूडी यानी कि बेंच विद डिसेबिलिटी हो, या वुमेन हो तो आपकी सिर्फ 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है। सारी की सारी ऑनलाइन मोड में फ़ीस है जी, कोई भी आपकी फ़ीस रिफंडेड नहीं होगी। एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने लिए पोस्ट देखनी है, भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपकी पोस्ट है, यानी कि जनरल की सीट है या नहीं। अगर ओबीसी के लिए, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर 3,000 रुपये आपकी एंट्री फीस है रजिस्ट्रेशन की, एप्लीकेशन फॉर्म की, इसलिए ध्यान से जरूर चेकआउट कीजिएगा। सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप कहीं पर सेंट्रल, सेमी स्टेट गवर्नमेंट या सेमी
स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, एनओसी बनवा कर देनी पड़ेगी। कहाँ से देनी पड़ेगी? कई कैंडिडेट्स के ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो भाई साहब वहीं से ही आपको एनओसी मिलेगी ना, और कहीं से तो नहीं मिलेगी, कोई और तो नहीं बना के देगा। जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो वही एनओसी आपको प्रिपेयर करके देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अप्लाई करने के लिंक से पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें ये आप examjobAlert.com जैसे सर्च करोगे ऑल इंडिया का आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी डिटेल। यहाँ पर 73 पोस्टें हैं टोटल में, 6 साल के प्लस एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 1,01,500 से लेकर 1,68,900 तक आपका पे स्केल बता रखा है। इसमें सारी डिटेल बता रखी है जी। 11 जून से स्टार्ट है जी, ये 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 11 जुलाई लास्ट डेट है। यहाँ बाई मिस्टेक आपकी डेट गलत हो गई है, भाई नोटिफिकेशन में 11 जुलाई दे रखी है तो 11 जुलाई लास्ट डेट है। 3,000 फीस है। 58 ईयर्स ओल्ड आपकी मैक्सिमम एज मांगी हुई है। ठीक है, और ये फीस आज जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो उसके बाद आपकी फीस रिफंड होगी, उसके बाद पहले नहीं होगी, ये चीज़ जरूर नोटिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दी है, एज लिमिट प्रोवाइड करवा दी है, बेसिक डिटेल प्रोवाइड करवा दी है। इसमें सर सिलेक्शन की बात करें तो आपकी शॉर्ट लिस्ट तैयार होगी, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्जाम रहने वाला है। अब बात करें जी अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर अप्लाई के लिंक भी आपको डाउन में सारे प्रोवाइड हैं, बाकी आपको प्रोवाइड लिंक दिखा देते हैं। यहाँ पर आप एडवर्टाइज देख सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो, जैसे भी फॉर्म कब से शुरू है, 11 जुलाई से शुरू है, 11 जून से शुरू है, 11 जुलाई लास्ट डेट है। वो वेब पोर्टल पर थोड़ी मिस्टेक होगी जी, बाई मिस्टेक, इसमें देख सकते हो। ठीक है जी, और रजिस्ट्रेशन आपने फ्रेशर में रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते ही आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपका नेम, आपका मेल आईडी, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वो डायरेक्ट के लिए या डिप्यूटेशन। डिप्यूटेशन होता है जी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, उस पर रेगुलर बेसिस होता है, डायरेक्ट होता है फिर परमानेंट। ये चीज़ आप डिप्यूटेशन पर अप्लाई करना चाहते हो डिप्यूटेशन कीजिए, अगर आप रेगुलर करना चाहते हो तो रेगुलर। कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, ENT या न्यूरोलॉजी की, उसी में भी वो चीज़ सिलेक्ट कीजिए। कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो चीज़। ठीक है, रजिस्टर करके आपने उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ़ोटो, साइन, आपके डॉक्यूमेंट और आपकी फ़ीस पेमेंट करके आपने सक्सेसफुल कर लेना है। और सक्सेसफुल होने के बाद प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, रिक्वेस्ट है प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए, क्योंकि डेट आउट होने के बाद प्रिंट आउट आपको नहीं मिलेगा। अभी 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और बिग अपडेट्स पाने के लिए अगर चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशंस मिल सके। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए, वेब पोर्टल शेयर लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।